कटाई के बाद पराली प्रबंधन करने और उसमें आग न लगाने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में कुछ किसान ऐसे हैं जो पराली प्रबंधन के माध्यम से फसल पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को सीधे महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं करनाल जिला के रंबा गांव के रघुविंद्र सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह, जो पिछले 6 साल से पराली प्रबंधन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसका सीधा प्रभाव उनकी फसल पर पड़ा है और आज वह 10 से 12% अतिरिक्त फसल उत्पादन ले रहे हैं। इसके साथ साथ फसल में डाले जाने वाले यूरिया की खपत को भी कम कर रही हैं, क्योंकि भूमि की उर्वरक क्षमता में पराली प्रबंधन ने काफी लाभ मिल रहा है। किसान समर्थ सिंह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, लेकिन हर वर्ष फसल कटाई और बिजाई के वक्त अपने गाँव लौटते हैं और पिता का खेती में हाथ भी बंटाते हैं। उन्होंने बताया कि 6 साल पहले हरियाणा सरकार की अपील पर उन्होंने पराली प्रबंधन शुरू किया और आज फसल के उत्पादन के साथ साथ जमीन की जान भी बढ़ा। उन्होंने बताया कि इस पद्धति को अपनाने की एक और वजह ये भी थी कि उनकी कुछ पुश्तैनी जमीन बंजर थी। उनके परिवार वालों ने उस जमीन में पराली आदि को जमीन में ही मिलाकर धीरे धीरे जमीन की उर्वरक क्षमता को बढ़ाया था। यह पूरी प्रक्रिया उन्होंने भी देखी थी। इसी के चलते उन्होंने 5 साल पहले ही हरियाणा सरकार की बात सुनी और उस पर चलकर पराली प्रबंधन किया और आज लाभ उठा रही हैं। किसान समर्थ सिंह ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए दूसरे किसानों को भी आगे आना चाहिए। इस पद्धति के फसल पर दूरगामी परिणाम है, बस किसान को एक शुरुआत करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वह करीब 60 एकड़ जमीन की खेती करते हैं। इस जमीन में से कुछ एकड़ पर वे पराली की कटर से कटाई करके जमीन के अंदर ही मिला देते हैं, जबकि कुछ में बेलर के माध्यम से गांठे बनवाते हैं। दोनों ही स्थिति किसान के लिए फायदेमंद है। उन्होंने दूसरे किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पराली प्रबंधन करने की अपील की है। नाम मेरा समर्थ है जी, गांव मेरा रंबा, जिला करनाल। हमको 6 साल हो गए जी पराली प्रबंध करते हुए। अब 6 साल से हमने आग नहीं लगाई। अलग अलग तकनीक अपनाते हैं, जैसे हम सुपर सीडर, आप देख सकते हैं, हम बेलिंग भी कराते हैं और कभी मौका लगा तो हम पलटा मार के उसको खेत में भी दबाने की कोशिश करते हैं। क्या क्या फायदे हैं और सरकार से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? देखिए, सरकार का तो सहयोग है, ज़रूर है। बिना सरकार के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। हम चाहेंगे सरकार हमको और ज़्यादा सहयोग करे, सब्सिडी और बढ़ाए और हाँ, हमको बहुत प्रोत्साहन मिलता है सरकार के सहयोग से, कोई शक नहीं। देखिए जी, पिछले 4-5 का औसत लगाएँ, हमको 10 से 15% का ज़रूर अनुपात बढ़ा है इससे, कोई शक नहीं इस बात में। ज़रूर, फ़ायदा ज़रूर मिलता है, खेत की ताकत बढ़ती है, खाद दवाइयाँ कम लगती हैं। देखिए, जुनून तो ऐसा है जी, पुश्तैनी काम है हमारा, हमारी जनरेशंस यही की है, खेती की है हमने और आगे वाली जनरेशंस भी करेंगी। अपने रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल बाहर के ही सोचने लग जाएँ, फिर आप कभी वापस आने में आपको शर्म आती है, बट नहीं, हम अ, रूट से जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि आगे भी हम ज़रूर हर सीज़न आके अपने माता-पिता का सहयोग करें। हाँ, मैं 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था जी अपने मास्टर्स के लिए, अभी वहीं रहता हूँ। मैं 2 हफ्ते पहले आया था और जीरी की कटाई और गेहूँ की बुआई के बाद मैं दोबारा जाऊँगा। यही मेरा रूटीन होता है। ये 60 के लगभग खेत हैं जी हमारे पास। 60 क्या? हाँ जी, 60 किले। हाँ जी, 60 किले के तकरीबन हमारे पास खेत हैं और हम हर साल ही इसको चाहे गेहूँ हो, चाहे पैडी हो, हम हमेशा उसका मैनेजमेंट ही करते हैं, हम कभी आग नहीं लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा, हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा, हिमाचल। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा, हिमाचल।